फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नेट गेट में आए हुए हैं या फिर जैम में आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट में इसके बेसिक को समझते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जैसे कोई पार्टिकल अगर मूव करता है, कोई भी अगर पार्टिकल मोशन में होता है, तो आप जानते हैं कि उसके साथ एक वेव होता है, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है। कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके साथ में वेव नहीं बल्कि वेव पैकेट एसोसिएट होता है, ये बात हम जानते हैं। कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके साथ में क्या एसोसिएट होता है? वेव पैकेट। अब आप सोच रहे होंगे वेव पैकेट क्या होता है? तो वेव पैकेट जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ वेव, कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स। जो वेव का कॉम्बिनेशन होता है कई सारे वेव का, उससे जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग वेव पैकेट कहते हैं। तो किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ में क्या एसोसिएट होता है? वेव पैकेट। वेव पैकेट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेव्स। तो अब वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी, जिसको हम लोग वीजी से लिखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट जो कि इंडिविजुअल वेव से मिलकर बनता है, इसको हम लोग ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। सिंपल सा टॉपिक है। फेस वेलोसिटी क्या होता है? फेस वेलोसिटी वो होता है कि हमारे जो इंडिविजुअल वेव हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो होता है फेस वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए 3 वेव हैं, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? तो ये इसकी फेस वेलोसिटी हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी क्या है? ये इसकी फेस वेलोसिटी हो जाएगी। तो फेस वेलोसिटी इंडिविजुअल वेव का होता है, ग्रुप वेलोसिटी वेव पैकेट का होता है। वेव पैकेट का जो वेलोसिटी होता है। अच्छा ठीक है, अब इसके फॉर्मूले को भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ऑलरेडी। वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, कि ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखिए वीपी मतलब फेस वेलोसिटी, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के होता है प्रोपागेशन कांस्टेंट या वेव वेक्टर जिसको आप कहते हैं। और के की वैल्यू आपको पता है 2 पाई बाई लैम्डा होती है, पढ़ चुके हैं इसको ऑलरेडी। और ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वीजी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। अगर आप इसका डेरिवेशन जानना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर इन दोनों के रिलेशन की बात करें तो हमने ड्राइव किया था अगर वीजी और वीपी के रिलेशन की, तो ये रिलेशन है वीपी प्लस के डीवीपी बाई डी के। और अगर आप इसी रिलेशन को वेवलेंथ के टर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब लेमडा के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो रिलेशन कुछ इस तरीके से है। इसको आप देखें ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वीपी को देखते हैं। चलिए वीपी इज इक्वल टू ओमेगा के होता है। अगर हम इसको एच कट से मल्टीप्लाई करें ऊपर और एच कट से नीचे डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं एच कट ओमेगा क्या होता है? एनर्जी होता है, और एच कट के क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो वीपी का आपका फॉर्मूला बन गया ई बाई पी। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फेस वेलोसिटी का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक उसी तरीके से आप वीजी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। सिमिलरली यू कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी को एनर्जी के टर्म में लिखेंगे, कितना आएगा? डी बाई डी पी, इस तरीके से। तो ये 2 फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये तो हमारा हो गया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसमें रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है। रिलेटिविटी का मतलब कि काफी तेज मूव कर रहा है, लाइट की स्पीड के आसपास मूव कर रहा है, या लाइट की आधी स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो वहां पे एनर्जी जो होता है फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, जैसे मान लीजिए पार्टिकल हमारा रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए क्या होगा, एनर्जी की वैल्यू जो होगी उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आया। एनर्जी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। एम नॉट है रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, पी है मोमेंटम, सी स्पीड ऑफ लाइट होता है, ई एनर्जी होता है। तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारा जब रिलेटिविस्टिक के लिए होगा। तो इस केस में फेस वेलोसिटी क्या होगा? वीपी इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। भाई एनर्जी आपको लेना ना, एनर्जी स्क्वायर नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई पी। ये हो जाएगा आपका फेस वेलोसिटी फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। ठीक उसी तरीके से आप वीजी के लिए भी लिख सकते हैं, बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अभी आपको क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो इतना बेसिक बहुत जरूरी है समझना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेंगे जो कि नेट में आया हुआ है 2018 में। तो 2018 में क्वेश्चन आया है एनर्जी ऑफ फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। देखिए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे एनर्जी आपको पता है ये दी हुई है, जो कि आप जानते हैं, वेयर एम नॉट इज रेस्ट मास एंड पी इट्स मोमेंटम। तो हमें रेस्ट मास दिया हुआ है और मोमेंटम दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? वीजी और वीपी का रेशियो। क्या होगा रेशियो वीजी और वीपी का? केवल और केवल हमें क्या दी हुई है? एनर्जी दी हुई है। तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वीपी। वीपी इज इक्वल टू, आप यहाँ पे ई बाई पी निकालेंगे। ई बाई पी फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी के टर्म में एनर्जी दिया हुआ है, तो हम फेस वेलोसिटी एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसलिए ये फॉर्मूला थोड़ा केयरफुल होकर लगाइएगा। तो वीपी इज इक्वल टू ई बाई पी। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ई की वैल्यू आप रख दीजिए ऊपर से देख के, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4
एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा, पी होगा। तो ये आपका वीपी आ गया है। अब आप निकालेंगे वीजी, तभी आप दोनों में रिलेशन निकाल पाएंगे। तो व्हाट इज वीजी, वीजी इज इक्वल टू होता है डी बाई डी पी। तो डी ई मतलब कि इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, यानी कि पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 डिवाइड डी पी डिवाइड बाई डी पी। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, पी के रिस्पेक्ट में करना है। कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने क्लास 11 12 में शायद डिफरेंशिएशन पढ़ा ही होगा। जैसे कि मान लीजिए अंडर रूट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। ये बात आप याद रखिएगा फॉर्मूला। कभी भी अंडर रूट का जो डिफरेंस यहाँ पे 1/2 रूट एक्स होता है, मैं थोड़ा सा 1/2 रूट एक्स ये होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसको हम पूरे को अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, मान सकते हैं अंडर रूट एक्स। तो अगर हम इस पूरे को अंडर रूट एक्स मान के डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स, मतलब ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ये हमें मिल गया डिफरेंशिएशन, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अब ये देखिए ये अंडर रूट एक्स थोड़ी ना है, ये तो कुछ और है। तो इसको हमें फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पी स्क्वायर सी स्क्वायर का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा भाई, पी स्क्वायर सी स्क्वायर का पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पी स्क्वायर का होगा 2p और सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो सी स्क्वायर ही रहेगा। और ये तो आपका कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया है पूरा इतना। तो अब यहाँ पे आप कुछ कैंसिल करें, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप 2 से 2 कैंसिल करते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो हमारा हो जाएगा पी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। बहुत ही सिंपल है। तो ये आपका आ गया वीजी। अब दोनों में रिलेशन निकालना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो दोनों में रिलेशन निकालना है, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। क्या निकालना है, वीजी बाई वीपी। तो वीजी बाई वीपी क्या होगा, तो वीजी है हमारा पी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होके लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ पी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। एंड यहाँ पे वी पी की वैल्यू क्या है, वी पी की वैल्यू जो है हमें मिली है, ये मिली है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमें। तो इसको सॉल्व करते हैं तो पी सी स्क्वायर अंडर डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 इंटू, यहाँ पे पी ऊपर जाएगा, भाई रूल आप तो पढ़े हैं मल्टीप्लाई डिवाइड का, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा आपका पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे यही चीज़ आपका है एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। भाई ये अंडर रूट में ही रहेगा तो इसको अंडरस्टूड समझ लीजिएगा, ये टर्म यहाँ पे रहेगा। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो ऊपर क्या आएगा भाई, ऊपर आएगा आपका पी स्क्वायर सी स्क्वायर, सिंपल सी बात है। और नीचे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट आपका हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, दो सेम चीज़ है। तो एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 ये आया। अच्छा ये किसका फॉर्मूला है, नीचे वाला एनर्जी स्क्वायर का। कैसे, देखिए ये एनर्जी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम नीचे ई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कुल मिला के आपका वी जी बाई वी पी जो आया है वो आया है पी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑप्शन बी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ये नेट 2018 में आया हुआ है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि गेट में आया हुआ है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है केवल नेट के लिए नहीं, एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस, आईआईटी जैम, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और फेस वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी एक आसान टॉपिक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्पर्सन रिलेशन फॉर लो डेंसिटी प्लाज्मा इज गिवन बाय। अच्छा अब डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन तब होता है जब हमारे वेव जो होते हैं उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो हम डिस्पर्सन, जैसे कि आपने पढ़ा है कि एक वाइट लाइट जाती है तो 7 कलर के रंग निकलते हैं, उसको हम डिस्पर्सन इसलिए कहते हैं क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो डिस्पर्सन से कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं, गेट 2014 में आया, डिस्पर्सन फॉर लो डेंसिटी प्लाज्मा इज गिवन बाय। प्लाज्मा के लिए हमें दिया हुआ है ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। देन द रिलेशन बिटवीन फेस एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो फेस और ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है। ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो हम फेस वेलोसिटी ही निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप रिलेशन लिखें, रिलेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ओमेगा की जरूरत है, ओमेगा स्क्वायर की नहीं, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। फेस वेलोसिटी क्या होता है, वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा का फॉर्मूला ही आप लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है, तो ओमेगा का फॉर्मूला लगाएं। और अगर एनर्जी हुई तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं।
तो यहाँ पे अब आपका हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। तो ये तो वीपी आप निकाल चुके हैं, आप वीजी निकाल लीजिए, ग्रुप वेलोसिटी, फिर रिलेशन निकालते हैं। तो व्हाट विल बी द वीजी, वीजी इज इक्वल टू आपका क्या होगा यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी के, फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी के, वैसे आपको पता होना चाहिए डी ओमेगा बाई डी के होता है वीजी का फॉर्मूला। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं भैया, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए आप, तो डी और ओमेगा की वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ से देख के, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर लिख दिया, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, डी के एंड डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या मिलेगा, के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो के वेरिएबल होगा। अच्छा ये देखिए, ये भी रूट में लिखा हुआ है, तो हमने बताया था आपको कि अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, अगर हम पूरे को एक्स मान ले तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 और एक्स हम इसको पूरे को मान रहे हैं तो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। अब ये एक्चुअल में तो एक्स नहीं है तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि के टर्म में है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2k, और सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर ही रहेगा ना, इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ पे के सी स्क्वायर समथिंग आ गया है आपका, और इसको थोड़ा सा लिखते हैं, और तो यहाँ पे वी जी इज इक्वल टू ये आपका आया है। अब एक काम करें कि ऊपर और नीचे दोनों को के से डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड कर देते हैं, के से। तो ऊपर अगर हम के से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर बचेगा, और नीचे के से डिवाइड करेंगे तो के आ जाएगा नीचे, भाई नीचे हम के से डिवाइड करेंगे तो के आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका वी जी आया है, हमने ऊपर नीचे के से डिवाइड कर। आप देखिए यहाँ से आप वीपी रख सकते हैं, वीपी की वैल्यू ये आई है तो ये भी तो सेम है, तो यहाँ पे वीपी रख सकते हैं ना, तो वी जी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और ये नीचे वाला जो पूरा टर्म है ये वीपी के बराबर है, तो यहाँ पे वी जी इंटू वी पी इज इक्वल टू क्या आ गया, सी स्क्वायर। ये है आपका रिलेशन इन दोनों का। तो क्या है ऑप्शन हमारा, कौन सा है, बहुत अलग अलग ऑप्शन है लेकिन कौन सा आंसर होगा, सी स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका गेट में ही आया हुआ है 2000 में। तो यहाँ पे दो मोनोक्रोमेटिक वेव हैं, दो मोनोक्रोमेटिक वेव, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, उसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी हो ओमेगा एंड ओमेगा, फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और वेवलेंथ दिया हुआ लैम्डा एंड लैम्डा माइनस डी लैम्डा, ऑफ सेम पोलराइजेशन ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड सुपर इम्पोज ईच अदर, दोनों सुपर इम्पोज होंगे तभी तो ग्रुप वेलोसिटी फेस वेलोसिटी आएगी। देन फेस एंड ग्रुप वेलोसिटीज आर, तो ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी क्या होगा ये हमें बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लग रहा है आपको, कैसे करना है यहाँ पे देखिए, Vp इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई के, ऑप्शन को देख के ही हमें करना है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे हमारा लेमडा बाई 2 पाई के टर्म में आ रहा है, तो के मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, हमें पता है वैसे के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा होता है वेव वेक्टर। तो यहाँ पे आप रखें ओमेगा एंड 2 पाई बाई लेमडा, सॉल्व कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, Vp इज इक्वल टू यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई, भाई लेमडा ऊपर चला जाएगा। तो ये हमें मिल गया फेस वेलोसिटी, हमारा पहला ऑप्शन तो भैया ये हो जाएगा इसमें, लेकिन अभी ये भी हमें निकालना है ना ग्रुप वेलोसिटी, तो ए ही ऑप्शन होगा यहाँ से मुझे दिख रहा है। तो ग्रुप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, वी जी इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी के, ये होता है फॉर्मूला, डी ओमेगा बाई डी के, ये हम लगाएंगे। तो व्हाट इज योर ओमेगा, ओमेगा आपका क्या है, ओमेगा इज, यहाँ से आप अगर देखें तो ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हमें करना पड़ेगा वेवलेंथ के ही टर्म में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में आप देखिए लेमडा के टर्म में आ रहा है, तो लेमडा के टर्म में ही इसको भी हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर आप देखें के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा ही आपको पुट करना पड़ेगा, तो के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा डी ओमेगा, एंड क्योंकि हमारा लेमडा के टर्म में आ रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 पाई बाई लेमडा को हम यहाँ पे पुट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे वीजी भी लिखना मत भूलिएगा। तो ये वीजी है। अब इसको हमें करना होगा डिफरेंशिएट, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे भाई 2 पाई जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो 2 पाई को हम ले लेंगे बाहर इस तरीके से, और इसको हम लिख सकते हैं डी ओमेगा एंड डी 1 बाई लेमडा, ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई नीचे रहेगा, बल्कि ये इस तरीके से हम लिखेंगे, क्योंकि 2 पाई कांस्टेंट है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भाई डिनोमिनेटर में है तो ये माइनस में डिफरेंशिएशन होगा, तो हमें मिलेगा माइनस लेमडा स्क्वायर डी ओमेगा एंड डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये हमारा हो जाएगा डी लेमडा, इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन होगा। तो अब यहाँ पे आप देखें तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जो है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो इसको आप अल्टीमेटली क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। तो यहाँ पे वी जी इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, और डी ओमेगा को आप लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा, ऑप्शन के हिसाब से आप डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 पाई और डी लेमडा को आप डेल्टा लेमडा लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस नहीं प्लस हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव नहीं होती है,
तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको डिफरेंशिएशन वगैरह करना है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका एक्सपेक्टेड है एग्जाम्स में आने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन है द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ट्रेवल विद ए फेस वेलोसिटी। फेस वेलोसिटी हमें दिया हुआ है और यहाँ पे जी लेमडा बाई 2 पाई दिया हुआ है। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेमडा आपको पता है वेवलेंथ होता है। रिलेशन निकालना है वीपी और वीजी में क्या है। तो वीपी दिया हुआ है, वीजी और वीपी में रिलेशन निकालना है। तो हमें वीपी इज इक्वल टू दिया हुआ है जी लेमडा बाई 2 पाई, ये दिया हुआ है। लेकिन हम क्या जानते हैं, वीपी इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाई के, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा बाई के इज इक्वल टू वेयर यहाँ पे हो जाएगा जी लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये हो जाएगा। पता है के इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा, ये होता है। तो अब के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा होता है, तो यहाँ पे देखिए लेमडा बाई 2 पाई लिखा हुआ है। तो लेमडा बाई 2 पाई लिखा हुआ है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या होगा, के होगा। तो ओमेगा बाई के इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी बाई के, ये हम लिखेंगे। तो जी बाई के हो गया है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा, और ये यहाँ पे के से के कैंसिल होगा तो अंडर रूट आपका बचेगा जी के। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट जी के। अब हम लोग निकालेंगे ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, आपको पता है वी जी इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी के, डी ओमेगा बाई डी के हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम डी और यहाँ पे अंडर रूट जी के लिख देंगे, सिंपल है। अब इसका डिफरेंशिएशन भी आपको पता है किस तरीके से करना है, अंडर रूट एक्स मान के करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे वी जी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2 अंडर रूट जी के, ये हो जाएगा। अब इसका फर्दर डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो के का 1 हो जाएगा, जी आपका ऊपर बचेगा। तो इस तरीके से हमारा वी जी इज इक्वल टू क्या आ गया, जी बाई 2 अंडर रूट जी के। अब हमें रिलेशन निकालना है दोनों के बीच, क्या रिलेशन है। तो रिलेशन आप सिंपली देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे वी जी हमारा ये आया हुआ है, वीपी जो है हमारा वो कितना दिया हुआ है, वीपी जो है हमारा दिया हुआ है जी लेमडा बाई 2 पाई, या फिर आप कह सकते हैं इसको आप जी बाई के, क्या कह सकते हैं, अंडर रूट जी बाई के। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं वी जी को। तो वी जी इज इक्वल टू, यहाँ पे वी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करें तो आपका हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा अंडर रूट जी बाई के, ये थोड़ा सा जी बाई के, ये जी है ऊपर, क्योंकि अंडर रूट जी है और जी को कैंसिल करेगा तो अंडर रूट जी बाई के बचेगा। तो वी जी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट जी बाई के जो हमारा किसके इक्वल है, वीपी के इक्वल है। तो वी जी इज इक्वल टू वीपी बाई 2, यानी हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फेस वेलोसिटी। फेस वेलोसिटी का आधा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब देखिए एक वीडियो में आपको और बनाऊंगा फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी पे, उसमें कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे और वो भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।